अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ड्यू टू सम प्रॉब्लम मुझे सेकंड लेक्चर जो है वो 2 हिस्सों में मुकम्मल करना पड़ रहा है। तो पहला जो है वो आप लोगों का था वो जिसमें मैंने थोड़ा सा सिनोनिम्स बताए थे और ये मैंने कंप्लीट किया था कि वो अरेंज करता है या डिसाइड करता है कि मैं अपनी जो अनवांटेड बुक्स हैं उनको सैक में डाल के और उनको दरिया में फेंक दूँ। तो उसके नतीजे में वो एक सैक जो है वो अरेंज करता है, सारी बुक्स उसके अंदर रखता है और रात के अंधेरे में वो सैक अपने कंधों पे डाल के और बाहर फेंकने के लिए अंधेरे में रवाना हो जाता है। तो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप के आगे क्या होता है। तो उसके सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ, नीप। नीप मीन चुभन। मीनिंग्स हैं बाइट, कैच, क्लिप, निबल, पिंच, स्नैग, स्नैप और स्निप। Next word is gleams. Gleams mean किरणें. Beams, flashes, glow, rays or sparkles. Next word is solitary. Solitary important word है. Solitary mean तन्हा, only, lonely, isolated, secluded, alone, sole, lonesome, reclusive. Next word is settled, रखा, put, adjusted, disposed, regulate. Next word is visible. Visible mean नमूदार होना, visual, perceptible, seeable, observable, discernible, distinct और in view. It was, अब यहाँ से उसका मिडनाइट वेंचर का आगाज़ हो रहा है, यानी उसने डिसाइड किया अपनी बुक्स को मैं दरिया में फेंकूंगा। इस मकसद के लिए ही इम्प्रोवाइज्ड ए सैक, ही पुट ऑल हिज अनवांटेड बुक्स इन दैट सैक एंड आफ्टर पुटिंग दीज बुक्स इन द सैक ही पुट द सैक ऑन हिज शोल्डर एंड केम आउट ऑफ हिज फ्लैट इन द डार्कनेस। आगे क्या होता है कि इट वॉज नियरली मिडनाइट एज आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। वो कहता है कि एक तो टाइम आप देखिए बड़ा अपशर टाइम है, यानी मिडनाइट को वो ये अपना एडवेंचर कर रहा है और मिडनाइट यानी आधी रात को जब वो सैक अपने कंधों पर उठा के वो अपनी गली में कदम रखता है। देयर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर। कोल्ड निप का मतलब है एक ठंडक, एक एहसास, एक खुनकी का, एक मतलब सर्दी की वजह से एक चुभन का एहसास जो है वो हवा में मौजूद होता है। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स। रात का टाइम है, आसमान तारों से भरा है। एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स क्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड। और जो इस टाइम यानी इस सारे पैराग्राफ में हमें वो इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है, जो माहौल है, उसको वो पोर्ट्रे कर रहा है। वो कह रहा है कि एक तो खुनकी की चुभन थी, इसके अलावा आसमान तारों भरा था और रात की वजह से वो जो लाइट्स थी, ग्रीनिश येलो कलर की लाइट्स थी, जो लैम्प नुमा लाइट्स जो हैं वो दूर दूर तक अपनी रोशनियां बिखेर रहे थे पूरी की पूरी, यानी साफ़ और हमवार सख्त रोड पर। फ्यू पीपल वर अबाउट हियर एंड देयर रिंग आउट द स्टेप्स ऑफ द solitary travelers on the way home across the bridge टू बैटरसी। और वो कहते हैं कि जब वो जा रहा था तो चंद लोग उसको इधर उधर आते जाते नज़र आ रहे थे, जिनकी कदमों की चाप गूंज रही थी। ये solitary travelers थे, यानी तन्हा को एका दुका मुसाफिर जो कि अपने घरों की तरफ जा रहे थे और उनका रास्ता वही बैटरसी के पुल की तरफ से होकर जा रहा था। अब बैटरसी का पुल यानी जो दरिया के ऊपर पुल बना हुआ था उसको उसने कहा है ब्रिज टू बैटरसी। आई turned up my overcoat collar, settled my sack comfortably across my shoulders and strode off towards the little square glow of the coffee stall which marked the near end of the bridge, whose sweeping iron girders were just visible against the dark स्काई बिहाइंड।
तो आगे फर्दर वो बताता है कि यानी अब मज़ीद उस चूँकि सर्दी थी उसने ओवरकोट पहना हुआ था और उस सर्दी की वजह से उसने अपने ओवरकोट के जो कॉलर से मज़ीद उसने उनको ऊंचा करके अपने गर्दन को ढांप लिया, यानी कह सकते हैं कि अपना हुलिया और भी थोड़ा सा उसने मशकूक बना लिया। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि रात को, आधी रात को बाकी मुसाफिर भी बेशक आ जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो ज़ाहिरन हुलिया ज़रा थोड़ा सा मशकूक कैसे बन रहा है कि इसने ओवरकोट पहना हुआ है, अपनी कॉलर्स को उसने मुकम्मल तौर पर ऊंचा करके अपने आप को छुपाने की कोशिश की है और साथ में एक भरा हुआ सैक उसने अपने शोल्डर पे रखा है और आधी रात को वो जा रहा है। तो इस दौरान यानी वो अपने सैक को एक कंधे से दूसरे कंधे पर मुंतकिल भी करता है एंड स्ट्रोड ऑफ टुवर्ड्स अ लिटिल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, और दूर से कॉफ़ी स्टॉल की चकोर सी रोशनी, जो चकोर सी मध्यम रोशनी जिस तरफ से नज़र आ रही होती है स्ट्रोड ऑफ, उस तरफ को वो चल देता है। ये जो कॉफ़ी स्टॉल की स्क्वायर सी रोशनी है, इट मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, यानी ये बताती है कि अब वो पुल के यानी करीब तरीन सिरा जो है वो को जाहिर करती है। हुज स्वीपिंग आयरन गिल्डर्स, पुल के जो स्वीपिंग यानी दूर दूर तक फैले हुए शहतीर नुमा जो लोहे के बने हुए गिल्डर्स से या शहतीर थे वो दूर से वाज़े नज़र आ रहे थे। अगेंस्ट द स्काई बिहाइंड, यानी पिछले आसमान के पस मंज़र में, तो वो उसी तरफ जा रहा होता है। यानी अब वो जा रहा है, सैक उसके कंधों पर है, कॉलर उसने उठाए हुए हैं, इक्का दुक्का ट्रैवलर्स नज़र आ रहे हैं और दूर से जो है वो रोशनी भी टिमटिमाती नज़र आ रही है ब्रिज की, और ये बड़े बड़े उस ब्रिज के शहतीर भी जो लोहे के बने हुए हैं वो भी उसको नज़र आ रहे हैं और उसका रुख उस तरफ है और वो आराम से चला जा रहा है। नेक्स्ट मीनिंग्स आप लोग देखें। फ्लैश मीन चमक या खून, फ्लेयर ब्लेज, बर्स्ट, स्ट्रीक, ग्लीम, सिंटिलेट। नेक्स्ट वर्ड इज कैच मीन कुंडी, हुक, नेट, स्नेयर या फिर ट्रैप। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेसमेंट कहते हैं तहखाना, यानी जो घर के नीचे तहखाने बने होते हैं उसके लिए बेसमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। सेलर और वॉल्ट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फैंसी मीन सोचना या ख्याल करना। थिंक, इमेजिन, गेस, कंक्लूड, डिसाइड या फिर फाइनलाइज। नेक्स्ट वर्ड इज़ सस्पिशियस मीन मशकूक हो जाना, शक शुबे का शिकार होना। डाउटफुल, डॉबियस या शोई। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रम्बल मीन कांपना। शेक, शिवर, वेसिलेट, टॉटर, क्वेक, क्वेवर, शडर, पल्सेट। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्लाइटली मीन हल्का। मीनिंग्स हैं स्लेंडरली, लाइटली, अबेट, मिगरली, माइन्यूटली। नेक्स्ट वर्ड इज अकर मीन जहन में आना, हैपन, कम टू माइंड, फ्लैश अक्रॉस। नेक्स्ट वर्ड इज स्वैग चोरी का माल। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वैग, चोरी का माल। मीनिंग्स है स्टोलन गुड्स या वो सामान जो चोरी किया गया हो। बेयर मीन बर्दाश्त करना, मीनिंग है फेस या फिर मीट। नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेस्टिगेशन का मतलब है तफ्तीश करना। इंटेरोगेशन, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग या फिर सर्चिंग। नेक्स्ट वर्ड इज नेवरथलेस के मीनिंग्स हैं अगरचे, ताहम। सिनोनिम्स देखें नॉनथलेस, एनीवे, स्टिल, येट और हाउएवर। नेक्स्ट वर्ड इज डिटेक्ट सुराख लगाना, डिस्कवर, फाइंड आउट, परसीव, एस्पाई या फेरिट आउट। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिबरेटली मीन इरादतन। मीनिंग्स हैं इंटेंशनली, कॉन्शियसली, नोइंगली, पॉइंटेडली, विलफुली, स्टूडियसली। नेक्स्ट वर्ड इज फर्टिव इंपॉर्टेंट वर्ड है चोरी या छुप कर कोई काम करना। तो स्टिलथली, स्लाई, स्नीकिश, स्काइकिंग या फिर सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्विट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्विट का मतलब है छोड़ देना। सिनोनिम्स आर एब्सॉल्व, क्लियर, डिलीवर, डिस्चार्ज, एक्सोनरेट, फ्री, लिबरेट, रिलीज, रिलीव, विंडिकेट।
जी नेक्स्ट देखते हैं, मूव करते हैं कि कैसे अब स्टोरी या उसका जो वेंचर है वो आगे वो किस रुख को इख्तियार करता है। कि वो कहते हैं कि उस वक्त तक वो सुकून से चला जा रहा था, उसका हुलिया डुबेस था, लेकिन उसको अभी तक इस चीज़ का एहसास नहीं था कि वो आधी रात को और उसका हुलिया मशकूक है और सैक के साथ वो थोड़ा सा और अपशर लग रहा है, लेकिन उस वक्त तक उसको एहसास नहीं था। वो कहते हैं कि अ फ्यू डोर्स डाउन, यानी कुछ घरों के दरवाजे गुजरने के बाद आई पास्ट अ पुलिसमैन, यानी वो पुलिसमैन के करीब से गुजरता है, हु वाज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज़। वो पुलिसमैन इस टाइम क्या कर रहा है कि उसके हाथ में फ्लैश लाइट है और वो जो घरों के बेसमेंट में बनी हुई विंडोज़ हैं उनकी चटखनियों को वो रोशनी डालकर चेक कर रहा है कि वो लॉक्ड हैं या वो लॉक्ड नहीं है। ही टर्न, वो पुलिस वाला इसकी कदमों की चाप को ज़ाहिर उसने सुना। ही टर्न, वो मुड़ा। आई फैंसीड ही लुक्ड सस्पिशियस, उसको राइटर कहता है कि मैं एकदम से मुझे ख्याल आया कि उसने मुझे मशकूक नज़रों से देखा है। एंड आई ट्रेम्बल स्लाइटली, और राइटर कहता है कि जैसे ये ख्याल मुझे आया तो मैं थोड़ा सा काम कर रह गया। दी थॉट अकर्ड टू मी, और एकदम से मेरे जहन में आया, परहैप्स ही सस्पेक्ट्स आई हैव अ स्वैग इन दिस सैक। उसने एकदम से सोचा कि शायद पुलिस वाले को ये शुबा हुआ है कि जो मैंने सैक उठाया हुआ है अपने कंधे पर, इसमें स्वैग यानी स्टोलन गुड्स हैं या लूटे हुए सामान है, चोरी शुदा सामान है। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड एज आई न्यू दैट आई कुड बेयर द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन राइटर फिर भी मुतमईन था। और क्यों मुतमईन था? उसने कहा कि अगर उसने मेरे से इन्वेस्टिगेशन की तो मैं सैक खोल के दिखा दूंगा कि मेरे लिए कोई इशू नहीं था, मैं इन्वेस्टिगेशन को आराम से उसकी बर्दाश्त कर सकता था और अपना सैक खोल के उसको दिखा सकता था ना। आगे आप देखें कि एंड दैट नो बॉडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच एज गुड्स, और यकीनन जब मैं सैक खोल के उसको दिखाता तो यकीनन कभी भी वो मुझ पर शक नहीं कर सकता था कि ये इस तरह की जो यानी चीप किस्म की शायरी की किताबें भी कोई चोरी कर सकता है। दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशन, यानी वो अगरचे स्टोलन गुड्स नहीं थी, उसकी किताबें चीप एडिशन थी, सॉरी चीप बुक्स थी, लेकिन बहरहाल वो कहता है फर्स्ट एडिशन थी। और आपको पता है किसी बुक का फर्स्ट एडिशन कौन सा होता है? कि जब किताब वजूद में आती है तो सबसे पहले जो छप के पहली जो खेप निकलती है वो किसी भी बुक की, वो फर्स्ट एडिशन कहलाती है, यानी वो पहला एडिशन थी वो सारी की सारी बुक्स। एज आई वाज कैरिंग, जिनको मैं उठाकर जा रहा था। नेवरदलेस आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज विच कम्स टू ऑल हु आर आइड सस्पिशियसली बाय द पुलिस, लेकिन वो कहते हैं कि बहरहाल या ताहम वो जो हल्की सी घबराहट या बेचैनी थी मैं उससे नहीं बचा पाया खुद को, क्योंकि ऐसी बेचैनी अमूमन हर शख्स को आ जाती है, या हर शख्स ऐसी बेचैनी में मुब्तला हो जाता है, ऐसी घबराहट में, जब पुलिस वाला उसको शक शुबे की नज़र से देखे। एंड ऑल हु आर डिटेक्टेड इन एनी डेलिबरेटली फर्टिव एक्ट, या वो तमाम लोग मतलब घबराहट का शिकार हो जाते हैं जो मुलविस पाए जाते हैं इस तरह किसी इरादतन या कस्तन इस तरह के किसी पोशीदा या खुफिया किस्म के सरगर्मियों में। हाउएवर हार्मलेस, लेकिन ये मतलब वो सरगर्मियाँ खुफिया तो होती हैं लेकिन वो बेज़रर किस्म की होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उसकी वजह से जब उन पर शुबा किया जाए तो वो थोड़ी सी घबराहट का शिकार हो जाते हैं। एंड विद अ स्टेप सॉरी पीछे से देखिए ही इक्वेटेड मी, लेकिन उसने वो कहता है कि पुलिस वाले ने देखा उसको, बहरहाल हल्का सा शुबा हुआ, लेकिन चूंकि मैं मुतमईन था, घबराहट का शिकार तो मैं था लेकिन मैं मुतमईन था, मैं आगे चलता गया और पुलिस वाले ने भी मुझे जाने दिया। इक्वेटेड मी का मतलब है उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे छोड़ दिया अपेरेंटली वाज़े तौर पे। एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट, और यानी और मैं एक मतलब आगे अब जा रहा था और अब मैं कोशिश करके मतलब अब जो मेरे पहले तो बड़ा वो आराम से इजीली जा रहा था ना, लेकिन अब उसको आगे जाने के लिए कोशिश करके कदम उठाने पड़ रहे थे। आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, अब मैं डेलिबरेटली वो कहते हैं मैं ये कोशिश कर रहा था क्योंकि वो घबराहट का शिकार हो चुका था, तो वो ये वाज़ेह तौर पर कोशिश कर रहा था कि घबराहट में वो कदम तेज़ ना उठाए, क्योंकि आपको पता है कि जब घबरा जाएं और उसमें फिर
आगे मज़ीद घबराहट में कोई उल्टी या सीधी हरकत कर लें, जैसे मज़ीद तेज़ चलने की, तो उस सूरत में जो शुबा होता है वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता। तो वो यही शोरी कोशिश कर रहा था कि उसके कदम मज़ीद तेज़ ना हो, क्योंकि इससे उसकी घबराहट जो है वो पुलिस वाले पर वाज़े हो सकती थी। आई वॉकड ऑन, वो चलता चला गया। अपने बारे में कहता है कि मैं चलता गया अनटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, यहाँ तक कि मैं किनारे पर पहुँच गया। जी, ये पहला हिस्सा मैंने आप लोगों को बताया है, और उसके साथ यहाँ तक, यानी अब हमने दूसरा हिस्सा मुकम्मल किया है लेक्चर का, जिसमें वो अपना जो घर की जो अपने फ्लैट से जो अनवांटेड बुक्स थी सैक की सूरत में लेके और दरिया के किनारे पर पहुँच जाता है, ब्रिज के ऊपर पहुँच जाता है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, वो भी आप लोग देख लें। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पोस्ट किए थे, और कुछ क्वेश्चंस ये हैं। क्वेश्चन एक और है, इसमें देखें इस लिस्ट में जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का टाइटल दिया गया है, वॉज इट इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शन और इट वाज विश टू गेट रीड ऑफ यूजलेस बुक्स। यानी हमने क्वेश्चन पढ़ा, शुरू में पढ़ा था कि ब्रिटिश पब्लिक अपनी बुक्स जो है वो प्रेजेंट के या गिफ्ट के तौर पर ट्रूप्स को भेज रही थी। तो क्वेश्चन ये बन रहा है, क्या अवाम को सोल्जर्स में इंटरेस्ट था, सोल्जर्स से मोहब्बत थी जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे थे, या वो इस काम के ज़रिए से अपने घर की जो फजूल किस्म की बुक्स थी उनको ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो आंसर इज़ नो, इट वाज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द सोल्जर। नहीं, यानी अवाम को किसी किस्म का सोल्जर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन फैक्ट हकीकत यह है कि दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स, सो दे सेंड देम टू द सोल्जर। यानी असल में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि जिससे वो अपने घर की फजूल बुक से छुटकारा हासिल कर सकते थे, तो इसलिए वो ये किताबें उन सिपाहियों को भेज रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। ये अब पहले भी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देती हूँ। बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, बैड बुक्स को या जो किताबें आपकी पसंदीदा नहीं है या जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उनको इसलिए डिस्ट्रॉय करना चाहिए, सो दैट देयर शुड बी स्पेस फॉर द गुड एंड न्यू बुक्स इन द शेल्फ्स। पहली चीज़ कि घर की शेल्फ्स में नई और अच्छी बुक्स के लिए जगह बन सके। मोर ओवर इट सेव्स one's eye from the trouble of sorting them out and storing them। और दूसरा मकसद ये है कि जिसने वो किताबें इकट्ठी की हैं, अगर वो दुनिया से चला जाए तो उसका जो वारिस है वो उन किताबों को छांटी करने और फिर उनको स्टोर करने की मुसीबत से बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। किताबों को राइटर के मुताबिक, यानी राइटर ने जो ऐसे लिखा है उसके अकॉर्डिंग किताबों को डिस्ट्रॉय करना, किताबों को तलफ करना, ठिकाने लगाना क्यों मुश्किल काम है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज दे डाई हार्ड। वो कहते हैं कि इसलिए मुश्किल है कि ये एक सख्त मुशक्क़त वाला काम है। वी डू नॉट हैव प्रॉपर प्लेस टू बर्न देम। किताबों को ठिकाने लगाने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम उनको जला दें, दूसरा और जलाना वो कहते हैं उनको इतना आसान नहीं होता, दे आर लाइक कैट्स। और दूसरी बात यह कि किताबें भी कैट्स की तरह होती हैं, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। और उनके लिए प्रॉपर तरीके से उनको यानी ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स। अब राइटर के लिए, यानी वो तो जनरल उसने क्वेश्चन पूछा है ना कि किताबों को ठिकाने लगाना क्यों मुश्किल है। दूसरा क्वेश्चन है राइटर से ख़ास तौर पर रिलेटेड है, वो ये है कि वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स, कि राइटर के साथ क्या मसला था। यानी किताबें बर्न हो सकती हैं, तो राइटर ने किताबें बर्न क्यों नहीं की, उसके लिए क्या डिफ़िकल्टी थी, क्या मसला, क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो अपनी घर में जमा शुदा किताबों को जला नहीं सकता था। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स बिकॉज ही हैड नो कुकिंग रेंज। यानी जो हम टेक्स्ट में भी पढ़ चुके हैं कि उसके पास प्रॉपर कोई किचन या कुकिंग रेंज नहीं था, एंड ही कुड नॉट बर्न देम ऑन गैस कुकर। उसके पास छोटा सा गैस का चूल्हा था जिन पर वो उनको जला नहीं सकता था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो अभी आज के लेक्चर से रिलेटेड थे। तो इसके साथ ही आई एम गोइंग टू एंड माय सेकेंड लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।